पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोलकर हिंदुस्तान के लोगों को गाली दे रहा है और हिंदुस्तान के लोगों का ये जीजा बन रहा है। आप सोचिए कि ये सामने अगर सड़क पे मिल जाए तो चप्पल से मार के इसका मुँह तो मैं लाल करूँगी। गलत तरीके से जो है पासपोर्ट को जो है बनाता है और गलत तरीके से यहाँ रहता है, तो पासपोर्ट जो एक्ट है 1920 सेक्शन 12 में उसको सजा का प्रावधान है 2 साल का। इस सीमाओं का उल्लंघन करता है और किसी व्यक्ति के साथ जो है अपने प्यार का बहाना बना करके अगर आती है तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति का आधार ही गैर कानूनी है। आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान से जो भगोड़ी सीमा हैदर हमारी इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से आई है और इस इंडिया के अंदर बैठकर एंजॉय कर रही है, मौज मस्ती कर रही है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है, तो दोस्तों आज इसके लिए बहुत बड़ी बैड इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही है। जी दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से अब तक की सबसे बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीमा हैदर अब 3 सख्त धाराओं में फंस चुकी है। कौन कौन से धारा में फंस चुकी है आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे, और हम खुद नहीं दिखाएंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील, सीनियर वकील, फेमस वकील जिनका नाम है शशांक देव, उन्हें खुद बताया है। बजाते रहो न्यूज़ के जो एंकर है शेरवानी जी, उनके चैनल पर वो लाइव आए थे। लाइव आकर उन्होंने सीमा हैदर के हवाले से, सीमा हैदर के केस के हवाले से बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें की है, जो कि आप लोगों को हम उनकी यहीं पर पूरी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। गैर कानूनी शब्द नहीं है, प्यार के नाम पर गैर कानूनी काम करना जो है वो गलत है। और अगर आप प्यार भी करते हैं तो कानूनी रूप से प्यार करें, कानूनी रूप से इस देश में आए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्यार के नाम पर गलत तरीके से काम करती है तो उसकी सजा होनी चाहिए। और आप जिस महिला का नाम ले रहे हैं वो महिला तो ऑलरेडी जो है उसके ऊपर FIR हुआ है। जी। आपको पता होना चाहिए कि इस पर जो है फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट और इंडियन पीनल कोड 125B में उसके ऊपर वो एक FIR है जिसमें वो अरेस्ट हुई थी। तीनों एक्ट के बारे में थोड़ा समझाइए सुधी जी। सीमा हैदर पे जो तीनों एक्ट लगे हैं, आप तीनों एक्ट की बात कर रहे हैं, थोड़ा समझाइए कि कितना सजा का प्रावधान है इस एक्ट में। देखिए, जहां तक सजा का प्रावधान है वो तो मैं बाद में आता हूं। पहले आप ये बात को समझिए कि फॉरेनर्स एक्ट का क्या उद्देश्य है, ठीक है, पासपोर्ट एक्ट का क्या उद्देश्य है और इंडियन पीनल कोड का क्या उद्देश्य है। देखिए, कानून व्यक्ति के संबंधों को नियंत्रित करता है। कानून जो है, अगर कोई व्यक्ति कोई भी गैर कानूनी काम करता है और किसी कार्य को करते हुए किसी भी चीज का, देश के कानून का उल्लंघन करता है तो उसके अंतर्गत कोई भी लॉ लगता है। इंडियन पीनल कोड जो है हमारा मेन कोड है जहां पर पनिशमेंट का प्रावधान है। इसके अलावा भी कई ऐसे एक्ट हैं। क्योंकि ये फॉरेनर है तो पहला तो आता है पासपोर्ट एक्ट 1920। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट देता है, अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से जो है पासपोर्ट को जो है बनाता है और गलत तरीके से यहाँ रहता है, तो पासपोर्ट जो एक्ट है 1920 सेक्शन 12 में उसको सजा का प्रावधान है 2 साल का। लेकिन ये तो तब है जब वो पासपोर्ट और ये वीजा लेकर आई हो, ये तो कुछ है ही नहीं उसके पास। मैं बताता हूँ उसके बाद भी। उसके बाद जो है फॉरेनर एक्ट है कि फॉरेनर एक्ट 1946 है, जिसके सेक्शन 14 में सजा का 5 साल प्रावधान है कि अगर कोई वीजा के साथ आता है और वीजा में जो निर्धारित अवधि है उस अवधि से ज्यादा दिन रह जाता है तो उसको 5 साल का सजा होता है। ओके, है ना। अब आइए इंडियन पीनल कोड। जिस व्यक्ति का अगर आधार ही गैर कानूनी है, न वीजा है न पासपोर्ट है, केवल जो है प्यार का पासपोर्ट रख करके लाता है, कोई आता है, तो प्यार का पासपोर्ट अभी भारत सरकार ने पास कोई भी नहीं किया है। ठीक है, तो ये प्यार का जो पासपोर्ट है ये तो सर्वप्रथम जो है ना फॉरेन एक्ट में फॉल होता है
न पासपोर्ट एक्ट में फॉल होता है, ये केवल इंडियन पीनल कोड में ही फॉल करता है कि कोई आदमी जो है इंपर्सोनेट करके, ठगी करके इस देश की सीमाओं का उल्लंघन करता है और किसी व्यक्ति के साथ जो है अपने प्यार का बहाना बना करके अगर आती है, तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति का आधार ही गैर कानूनी है, जिस व्यक्ति का कोई कानून के उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप क्या उसको बता सकते हैं? उसको तो मेरे हिसाब से जिस महिला के ऊपर एफआईआर हो चुका है और कैसे बेल दिया गया, कौन सा लोग जो है उसके सिक्योरिटी बने, क्योंकि बेल तो सिक्योरिटी पर मिलता है। ये सब चीजों की जो है एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई अंदर का आदमी इनको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें किसी भी तरह का मुझे कोई संदेह नहीं है। और जो महिला के ऊपर जो है क्रिमिनल केस इसलिए चल रहा है कि आप जो है पासपोर्ट एक्ट का उल्लंघन किए हैं, आप फॉरेनर एक्ट 1946 का जो है वो उल्लंघन किए हैं और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 सेक्शन 120 बी ऑफ इंडियन पीनल कोड का उल्लंघन किए हैं। और इसके ऊपर अगर इस धारा के ऊपर उसका केस किया गया है, तो वो कैसे बेल ले रहा है और कैसे वो यहाँ पर रह करके वो अपने केस को लड़ रही है? कौन से वो लोग हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं? लड़ रही है ना, मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ कि कैसे वो लड़ रही है। वो रोज मंदिर के सामने खड़ी हो जाती है और मंदिर नहीं भी होता है तो भगवान के पीछे पीट करके आरती गाती है, वीडियो ऑन करके, खुद को रोज सनातनी बताती है, उल्टी घंटी चलाती है, उल्टी आरती दिखाती है और जय श्री राम के रोज नारे लगाती है, ठुमके भी लगाती है, लेकिन ठुमके के साथ जय श्री राम भी लगाती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे देश में एक मीरा थी, मीराबाई, जो कान्हा को सामने से तो नहीं देखी थी, लेकिन उनके लिए बिल्कुल वो पूरा न्योछावर कर चुकी थी खुद को। तो ये अपने आप को दूसरी मीरा साबित करने की कोशिश कर रही है। कान्हा कान्हा रटती है, अभी राम मंदिर बन रहा है तो राम राम रट रही है। तो भले इनके पास कोई भी पासपोर्ट, वीजा या कोई भी ऐसा आधार नहीं है जिससे पता लगे कि वैध तौर पर है भारत में, लेकिन ये जो प्यार वाला जो पासपोर्ट आपने एक नाम दिया कि सीमा हैदर प्यार वाले पासपोर्ट से जो घुसी हैं, वो ऐसा कोई पासपोर्ट तो अभी तक भारत में आया नहीं है। लेकिन हाँ, इतने सारे जो क्रिमिनल केसेस इसके ऊपर लग चुके हैं, बावजूद इसके ये सिर्फ राम राम जप कर ये सारा अपना जो कहते हैं ना एक धंधा जो बनाई हुई है, जो अपनी दुकानदारी चला रही है, वो दुकानदारी इनकी जारी है। तो ये है इनका तरीका। देखिए, ये तरीका पूरी तरह से गलत है और मैं तो राजनीतिक जो नेता हैं और जो भी जो इन डिसीजन मेकर हैं इस देश के, उनको इस चीज को गंभीरता से लेना चाहिए और इनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। केवल यह कह देना कि कोई चीज अचानक नहीं होता है, अगर अचानक नहीं होता है तो गैर कानूनी लोगों को प्रश्रय देना भी उतना ही अपराध है जितना गैर कानूनी काम करना है। कोई व्यक्ति को गैर कानूनी काम करने का अधिकार कौन देता है? आज कोई एक इंडियन कोई छोटा सा भी अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको तिहाड़ भेज दिया जाता है और उसको सुनती लेने वाला भी कोई नहीं है। इतने गरीब लोग अभी तिहाड़ जेल में हैं और एक महिला जो पाकिस्तान से आकर के यहाँ पर किसी को प्रेम का जो है लाइसेंस दे करके कि भाई मुझे प्रेम हो गया है, मुझे भगवान से प्रेम हो गया है, मुझे मनुष्य से प्रेम हो गया है, जो पूरी तरह जो है गलत है। तो उसको जो है अभी भी यहाँ पर वो रह रही है। आखिरकार कौन वो लोग हैं जो उसको प्रश्रय दे रहे हैं, चाहे किसी भी कारण से दे रहे हो? देखिए, हम लोग भारतवर्ष के लोग हैं, हम लोग मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी किसी का हम लोगों ने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि भारत की कोई महिला पाकिस्तान में इस तरह का काम कर रही है, कभी नहीं देखा होगा। बांग्लादेश में इस तरह का प्रेम करना, प्रेम से शादी कर लेना कानूनी रूप से एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह का नृत्य करना, इस तरह की गलत भाषा का प्रयोग करना, एक गैर कानूनी बिजनेस करना, चाहे वो यूट्यूब का हो चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल ये तो अपराध के ऊपर अपराध हो रहा है। और वही सवाल भी है शशांक जी, सवाल भी यही उठता है कि जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं
इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीमा के अनुयायी हैं, बहुत बड़े फॉलोवर अपने आप को बताते हैं। कुछ एक लोग हैं जो हमारे ही देश का खाते हैं और हमारे ही देश के खिलाफ काम करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बस ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने बताया कि इस महिला के ऊपर ऑलरेडी 3 क्रिमिनल केसेस लग चुके हैं, जिस आधार पे ये आई है और जिस आधार पे अभी तक रह रही है। इसके अलावा ये फ़ोन यूज़ कर रही है, यूट्यूब यूज़ कर रही है, लोग इसके घर आ रहे हैं, उनसे पैसे ले रही है, उनसे चीज़ें ले रही हैं। तो जितने लोग इसको मदद कर रहे हैं, क्या वो भी शक शक के दायरे में हैं? क्या उनके ऊपर भी कल वज्र पड़ सकता है सरकार का? क्योंकि सुन लें, हम तो कानूनन तौर पर बात करते हैं, हम देखिए किसी को हाँ, देखिए शक का है प्रत्यक्षम, एक संस्कृत में एक बहुत बड़ी कहावत है कि प्रत्यक्षम के प्रमाणम। हुँ, प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता है। हुँ, देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी इस महिला को प्रश्रय देने में सहभागी है, उनके ऊपर केस चलना ही चलना है। आज नहीं चले तो कल चले, क्योंकि देखिए कानून के हाथ लंबे होते हैं और हुँ, सच जो है किसी की व्याख्या की ज़रूरत नहीं होती है। हुँ, सच की एक गलत आदत है कि वो जो है सामने आ ही जाती है, कितना भी उसको आप जो है आप कवर कर लें। और हुँ, जो भी तो है, जो व्यक्ति, जो भी लोग किसी भी तरह से, चाहे पत्रकारिता के माध्यम से, चाहे कानून के माध्यम से, चाहे हुँ, किसी भी तरह का अगर लोग उसको प्रश्रय दे रहे हैं, तो वो हुँ, एक बहुत बड़ा एक अपराध कर रहे हैं और वो अपराध एक इंडिविजुअल के प्रति नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अपराध कर रहे हैं। क्योंकि हुँ, एक राष्ट्रीय अपराध मैं बता रहा हूँ, ये कोई एक इंडिविजुअल के प्रति अपराध नहीं है। उस हुँ, राष्ट्र का अपमान है, जो राष्ट्र उनको खाना देता है, उनको हुँ, बढ़ने के लिए जो है, आगे बढ़ने के लिए जो है वो उनको वो रिसोर्सेज़ देता है। आप जाइए हुँ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हुँ, खाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान हुँ। में अपराधी लोग जो है दिन दहाड़े मार रहे हैं।